उत्तराखंड रजत जयंती के उपलक्ष्य में विशेष आलेख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2000 तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा मई 2000 में प्रारूप तैयार करके सर्वप्रथम 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित होकर राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित कर लिया गया था। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह राज्य गठन अधिनियम लागू होने की तिथि 9 नवंबर 2000 को निर्धारित की गई। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वां राज्य उत्तरांचल को बनाया गया। यही अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित होकर के उत्तरांचल राज्य की संवैधानिक स्थापना का आधार बना, जिसका जनता एवं आंदोलनकारियों की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड नाम परिवर्तित कर दिया गया। उत्तराखंड का गठन केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, अपितु यह जनसंघर्ष, स्वाभिमान और पहाड़ की अस्मिता का संवैधानिक स्वप्न साकार होना था। इस राज्य का प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला और अंतरिम सरकार का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य श्री नित्यानंद स्वामी को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य की मांग के लिए 1970 के दशक से ही आंदोलन आरंभ हो गया था। इसी कारण 26 जुलाई 1979 को कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर डी पंत की अध्यक्षता में नैनीताल में एक सभा के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। इस दल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को अलग कर एक नया राज्य बनाना था, जिससे क्षेत्र का विकास और स्थानीय जनता के हितों की रक्षा की जा सके। इसी दल के नेतृत्व में राज्य आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। राज्य निर्माण के लिए हो रहे सत्याग्रह आंदोलन में 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ। पुलिस के द्वारा गोलियां चलाने पर 7 लोग शहीद हो गए थे। उसके बाद उसी उत्तेजना में 1-2 अक्टूबर 1994 में मुजफ्फरनगर जिले के रामपुर तिराहा कांड के बाद यह आंदोलन निर्णायक बना, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में रैली प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे हजारों की संख्या में उत्तराखंड वासियों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी शामिल थे, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे, जिसमें इन सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसी जन दबाव ने केंद्र सरकार को राज्य गठन विधेयक लाने के लिए विवश कर दिया था। राज्य गठन के मुख्य कारण भौगोलिक विषमता, प्रशासनिक उपेक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक एकता, पलायन और बेरोजगारी थी। राज्य गठन के बाद बहुतेरे नए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं विभिन्न सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान खुले। साक्षरता दर बढ़ा, अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ही राज्य राजमार्गों तथा अन्य सड़क मार्गों का निर्माण हुआ। अधिसंख्य गांवों तक सड़क मार्ग पहुंचाने के कार्य हुए हैं तथा पर्यटन, आयुर्वेद और हर्बल उद्योग का विस्तारीकरण हुआ है। महिला स्वसहायता समूहों और ग्राम्य अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है एवं राज्य पहचान, संस्कृति और लोक कला आदि का भी पुनर्जागरण हुआ है। इसी के साथ ही वर्तमान में चुनौतियां और अधिक हावी होते जा रही हैं, जिसमें सामरिक रूप से इस संवेदनशील राज्य में पलायन की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रही है। जिनको गांव पहाड़ी क्षेत्रों में ही सम्मानजनक रोजगार मिला है, जो जनप्रतिनिधि गांव पहाड़ों की राजनीति करते हुए शहरों के मोह में सम्मोहित हैं, उन्होंने अधिकांशतः
भौतिकवादी दौड़ के कारण सबसे पहले पलायन किया है। उन्हीं को देखते हुए अन्य अधिसंख्यक युवा भी सम्मानजनक रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं, जिस कारण गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। अधिकतर गांवों में वृद्ध माता पिता केवल गांवों में रहने को मजबूर हैं। इसी के साथ शहरों की तुलना में असमान विकास, कई गांव क्षेत्र अभी भी सड़क मार्गों से दूर, जंगली जानवरों के द्वारा फसल नुकसान, सड़क से सदन तक सुनाई दे रहे सरकारी कामों में बढ़ रहा व्यापक भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के साथ ही पर्यावरणीय संकट के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने के साथ ही लगातार हो रहा भूस्खलन, जल स्रोतों का स्तर गिरना एवं सूखना, अनियंत्रित अनियोजित निर्माण कार्य, विरूपित हो रहा पारिस्थितिकी तंत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष छात्र संख्या कम होने से नव स्थापित एवं उच्चीकृत विद्यालयों का बंद होना, 90% से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त होना, शहरीकरण के मोह से शिक्षक, सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाना, जिसको देखकर आम आदमी के मन में भी नैराश्य भाव पैदा हो जाना, शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारियों को लगातार अपने कार्य क्षेत्रों में बनाए रखना प्रमुख चुनौतियों में हैं। इसी के साथ स्थायी राजधानी, विवादात्मक चुनौती गैरसैंण बनाम देहरादून तो राज्य निर्माण के समय से ही चली आ रही है, जिसका समाधान 25 वर्षों में भी नहीं हो पाया है, जो रजत जयंती के उपलक्ष्य में एक चिंतन, मनन एवं चिंता का विषय है और क्रियात्मक एवं क्रियान्वयन आशा है। इसी के साथ आप सभी लोगों को उत्तराखंड नवनिर्माण स्थापना दिवस रजत जयंती के इस शुभ अवसर पर पुनः मंगल कामनाएं, पुनः हार्दिक बधाइयाँ कि हम सब लोग मिलकर के उत्तराखंड राज्य स्थापना के इस शुभ दिन पर यह संकल्प लें कि हम जो शहीदों की, जो राज्य आंदोलनकारियों की तमन्ना थी, संकल्प था राज्य निर्माण के संदर्भ में, उनके संकल्पों को, उनके लक्ष्यों को हम सब मिलकर के समन्वय भाव से, संयुक्त रूप से, सामंजस्यता से आगे को पूर्ण करेंगे। क्योंकि जो उत्तराखंड की पर्याप्त चुनौतियां हैं, उनको किसी एक सरकार के माध्यम से या किसी एक व्यक्ति समूह के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। सभी के संयुक्त प्रयासों से हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः किसी नई वीडियो के साथ मैं उपलब्ध रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार।